Hello, welcome to Sumo Biology. The question is from your NEET 2021 question paper that we are going to discuss. Question says, a specific recognition sequence identified by endonucleases to make cut at a specific position within DNA is। तो वो स्पेसिफिक सीक्वेंस जिनको एंडोन्यूक्लियस पहचानता है, रीड करता है और स्पेसिफिक पोजीशन पर कट लगाता है डीएनए के स्ट्रैंड में, वो कौन सी सीक्वेंसेस हैं। डीजनरेट प्राइमर सीक्वेंस, ओकाजाकी सीक्वेंस, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, पॉली टेल सीक्वेंसेस। तो हमारा आंसर क्या है, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस हैं। ये कहाँ पे दे रखा है, आपकी एनसीईआरटी में पेज नंबर 196 पे दे रखा। तो क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी पेज नंबर 196 चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी प्रोसीजर्स एंड प्रिंसिपल्स, वहाँ पे दे रखा है इन्होंने आपके एनसीईआरटी में। ईच रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फंक्शंस बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंस। डीएनए की सीक्वेंस को, लेंथ को रीड करेगा, इंस्पेक्ट करेगा, कहिए अटैच होगा उससे। वंस इट्स फाइंड स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस, और जब ये उसकी स्पेसिफिक सीक्वेंस को पहचान लेगा, इट विल बाइंड टू डीएनए, डीएनए से अटैच होगा एंड कट ईच ऑफ 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए ऑफ द डबल हेलिक्स। डीएनए डबल हेलिकल होता है, डबल हेलिक्स है, और उसमें जो बैकबोन बनी हुई है स्ट्रैंड की, वो शुगर फॉस्फेट की बनी हुई है। शुगर फॉस्फेट और अंदर की तरफ क्या है, नाइट्रोजिनस बेसेस है। ठीक है जी। तो शुगर फॉस्फेट बैकबोन में ये एस्टर बॉन्ड को काट देगा। ईच रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइजेज अ स्पेसिफिक पैलिंड्रोम न्यूक्लियोटाइड। स्पेसिफिक पैलिंड्रोम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को पहचानेगा और वहाँ पे कट लगा देगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपका जो इको R1 के लिए जो स्पेसिफिक सीक्वेंस है वो है GATTTC। तो GAATTC, 5th प्राइम एंड 3rd प्राइम एंड ये हमारी स्पेसिफिक सीक्वेंस है, जिसको कि इको R1 जब रीड करेगा तो ग्वानिन और एडिनिन के बीच में यहाँ पे कट लगाएगा, और अपोजिट स्ट्रैंड पे भी G और A, ग्वानिन और एडिनिन के बीच में कट लगाएगा। ठीक है जी। तो कोई भी जो आपका रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है उसकी एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है जिसको वो रीड करता है। तो इको R1 की हमारी सीक्वेंस है GAATTC, 5th प्राइम एंड टू 3rd प्राइम एंड। पैलिंड्रोम वो उसको हम लोग बोलते हैं डीएनए में पैलिंड्रोमिक साइट, वो साइट है जिसमें जब आप रीड करेंगे डीएनए के स्ट्रैंड को 5th प्राइम एंड टू 3rd प्राइम एंड, एक जो आप पोलैरिटी तय कर लीजिए, 5th प्राइम एंड टू 3rd प्राइम एंड आपने पोलैरिटी तय करी, तो GAATTC, और अपोजिट स्ट्रैंड पे जब सेम पोलैरिटी में, सेम डायरेक्शन वाली पोलैरिटी में 5th प्राइम एंड टू 3rd प्राइम एंड जब अपोजिट स्ट्रैंड को रीड करेंगे तो सेम सीक्वेंसेस ऑफ न्यूक्लियोटाइड आना चाहिए, उसको हम लोग पैलिंड्रोम साइट बोलते हैं। तो देखिए जब आप 5th प्राइम एंड टू 3rd प्राइम एंड रीड कर रहे हैं, एक जो सीक्वेंस आ रही है GAATTC। ठीक है जी। अब आप इसको रीड करिए तो C के अपोजिट लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी क्या कहती है, जो चार्गाफ ने दी, C के अपोजिट G आएगा, साइटोसिन के अपोजिट ग्वानिन, थाइमिन के अपोजिट एडिनिन, थाइमिन के अपोजिट एडिनिन, थाइमिन के अपोजिट एडिनिन, थाइमिन एडिनिन, साइटोसिन ग्वानिन। ठीक है जी। तो GAATTC 5th प्राइम एंड टू 3rd प्राइम एंड एक स्ट्रैंड पे डीएनए के जब आप रीड कर रहे हैं इन द डायरेक्शन 5th प्राइम एंड टू 3rd प्राइम एंड, और अपोजिट स्ट्रैंड पे जब आप सेम डायरेक्शन में पोलैरिटी के रीड करते हैं अपोजिट स्ट्रैंड को, तो सेम सीक्वेंसेस ऑफ न्यूक्लियोटाइड आए, उसको हम लोग पैलिंड्रोमिक साइट बोलते हैं। तो हमारा एंडोन्यूक्लियस के काम करने की फंक्शनिंग का तरीका क्या है कि एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को ये रीड करता है और बैकबोन को काट देता है। हर किसी आपके ये जो एंडोन्यूक्लियस है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, वो स्पेसिफिक सीक्वेंस को पहचानता है, उसी को रिकॉग्निशन सीक्वेंस बोलते हैं, और रीड करके ये इसको कट लगा देगा यहाँ से और यहाँ से। ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चा जी, हमारा आंसर हो जाएगा स्पेसिफिक वो जो सीक्वेंस है वो पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस है। ये आपके पेज नंबर 196 पे दे रखा है एनसीईआरटी पे। ओके, सो आई होप इट आंसर्स द क्वेश्चन। अगर आप वीडियो के अंत तक आ गए, लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए सुमो बायोलॉजी के साथ अपनी नीट की प्रिपरेशन के लिए। थैंक यू।